आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। हम जनजातियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति साहित्य में पूछा जा रहा है और ये एक सब्जेक्ट भी हो चुका है अब। ये बहुत रोचकता है और नए सिलेबस जुड़ने के कारण इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा है। और मध्य प्रदेश चाहे पीएससी हो या व्यापम हो या किसी अन्य परीक्षा हो, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और इनके क्वेश्चन बहुत मतलब कि अगर पढ़े नहीं तो अब हम लोग कर नहीं सकते ऐसा। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ये छोटा टॉपिक भी होता है और अगर देखा जाए पढ़ लेंगे तो सरल भी हो सकता है ऐसा। तो अब भील जनजाति के बारे में देख सकते हैं कि भील जनजाति जो है, एक तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये मेन है प्रमुखता। गोंड भारत की बड़ी जनजाति है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनजाति है सबसे बड़ी वो भील है। ये ध्यान पश्चिमी क्षेत्र में ये ज़्यादा है। जिस प्रकार देखते हैं हम झाबुआ अलीराजपुर है, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खंडवा, खरगोन में भी है लगभग। तो इस प्रकार से ये बेल्ट है, निमाड़ और जो मालवा वाली बेल्ट है, इनमें भील जनजाति रहती है। ये ध्यान रखें। जिसमें सबसे जनसंख्या देखें तो धार में ज़्यादा जनसंख्या है इनकी, और प्रतिशत की देखें तो ये अलीराजपुर है। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से भील शब्द जो है, भिल्ली जो है, उसका जो अर्थ है वो धनुष होता है, मतलब तीर बाण चलाने वाला, धनुष बाण चलाने वाला। ये ध्यान रखना। इनकी जनसंख्या 59.93 लाख, मतलब 59 लाख है, लगभग 60 लाख के आसपास। ये ध्यान रखना। ये टोटल 100% जनजाति है, तो उसमें से 39% जनजाति सिर्फ भील की है। ये ध्यान रखना आप। इनका जो मूल स्थान है वो राजस्थान है। राजस्थान कुंभलगढ़ को ये भील जनजाति का मतलब क्षेत्र कहलाता है, मूल स्थान मानते हैं। यहाँ से मतलब इनकी ऐसा। इनकी उपजातियाँ देखते हैं हम तो पटियाला होता है, बरेला, भिलाला, तड़वी, रथियांश, राठ, इस प्रकार से अन्य जो है उपजातियाँ होती हैं। ये ध्यान रखना। सामाजिक देखें तो हम कुछ पद भी होते हैं इनमें, कि भील जो जनजाति है उसमें कुछ पद भी होते हैं। जैसे पटेल होता है, जैसे हर किस कुछ कुछ जनजातियां पटेल का है। जैसे पटेल है गांव का मुखिया होता है, विशिष्ट अतिथि टाइप का रहता है। ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखें तड़वी। तड़वी जो भील होते हैं वो मुस्लिम प्रभावित भील होते हैं, उनको तड़वी भील कहा जाता है ऐसा। ये ध्यान रखना। इसके बाद डेहला, ये वृद्ध इंसान होते हैं, वृद्ध इंसान का जो समूह होता है वो डेहला कहलाता है। पुजारा जो धार्मिक पूजन होते हैं उस करते हैं तो पुजारा कहलाता है। और बड़वा जो जड़ी बूटी तंत्र मंत्र करता है वो बड़वा कहलाता है। ये ध्यान रखना। कोटवार, कोटवार सूचना देना, बुलाना, किसी मीटिंग वीटिंग या कहीं हम सामूहिक बैठक हो रही तब ऐसा। और एक रहता वार्ती करके। वार्ती जो होता है सामूहिक सामूहिक भोज के समय ये वार्ती रहता है। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो भील समाज में जो पद होते हैं समाज के, वो पटेल, तड़वी, डेहला, पुजारा, बड़वा, कोटवार और वार्ती करके रहते हैं। ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अगर देवता के बारे में तो राजपंथ। राजपंथ भीलड़ देव, बाबा देव, खेड़ोमाई, गलदेव, पिठोरा देव, इस प्रकार से ये देव होते हैं। ये ध्यान। इनकी आर्थिक स्थिति देखें तो हम लोग ये कृषि जो करते हैं, कृषि को ची माता कहते हैं। ये ध्यान रखना।
जो भील लोग कृषि करते हैं वो ची माता कहलाती है। इनकी एक नंदना प्रिंट करके बहुत फेमस है, वो नीमच से, ये ध्यान रखना, नंदना प्रिंट। इसके बाद हम देखते हैं दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को वो लोग दापा प्रथा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती। दहेज प्रथा जो है उसको दाफा प्रथा कहते हैं। पूछ सकते हैं कि दाफा प्रथा क्या है करके, भील जनजाति में दाफा प्रथा क्या है, तो ये दहेज की प्रथा है। ऐसा दाफा प्रथा को दूर करने के लिए इन्होंने साथीदार अभियान चलाया था, ये ध्यान रखना। वो पूछा जाता है दहेज प्रथा को दूर करने या दाफा प्रथा को दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो साथीदार अभियान, ये ध्यान रखना। त्योहार की बात करें तो भगोरिया, दिवासा, गलधोड़ी, दोहा और नवई, इस प्रकार से ये रहते हैं। भगोरिया जो है वो होली के पहले रहता है, ये ध्यान रखना है। उनको 3 भागों में बांटा है उसने, पूर्व है, गोललिया तो जड़िया तो, ऐसा करके रहता है, ये ध्यान रखना है। इनके जो घर होते हैं उनको कु कहा जाता है। भीलों के जो घर होते हैं उनको कु कहा जाता है, और मोहल्ला को फाल्या कहा जाता है, और पूरा गांव है उसको पाल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इनकी जो चित्रकला है, पिथोरा कला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला, ये ध्यान रखना। और बाणेश्वर मेला, बाणेश्वर मेला भीलों का जो है, और ये भीलों का कुंभ कहा जाता है। बालेश्वर दयाल को भीलों का जो गांधी कहा जाता, ये ध्यान रखें। क्षेत्र हम देखें तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, लेकिन खंडवा, खरगोन, ये वाले एरिया में रहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम शांता प्रथा। जन्म के समय जो संस्कार करते हैं उसको शांता प्रथा कहते हैं। शांता प्रथा पूछा जा सकता, शांता प्रथा किस कहा जाता है, जन्म मृत्यु ऐसे कुछ कुछ पूछ सकता है, ध्यान रहे जन्म है। और इसके बाद हम देखते हैं गातला प्रथा। पूछता है गातला प्रथा, मृत संस्कार जो होता है वो गातला प्रथा कहते हैं। अपने इधर गंगा पूजा कहते हैं, लेकिन इनकी भाषा में, भील समाज या भील जनजाति में, इसको गातला प्रथा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये भील जनजाति के बारे में विस्तार से देखा, ऐसा है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भील जनजाति से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जामों में, ऐसा। भील जनजाति को अच्छे से पढ़ें, आप लोग अच्छे से देखें, और समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो आप लोग। और ऐसा ऐसा है। और भील जनजाति या किसी जनजाति, हम एक परीक्षा के आधार पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी जाति या किसी प्रकार का अपन को ना नीचा दिखाना, ऊपर ना अपन उनके बारे में गलत, जो अपन लोगों को पुस्तकों से मतलब मिल रहा है, जो भी कंटेंट, उसके आधार पे हम लोग ये जानकारी रखते हैं। नहीं तो अपन लोगों को किसी समाज को बुरा भला कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, ना अपन उस दृष्टि से नहीं, हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अपन किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने का। ऐसा हो सकता है पुस्तक में कुछ और हो और रियल में कुछ और हो, लेकिन जो पुस्तक सोर्स है उसके माध्यम से ये जानकारी अपन लोग को प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि भील जनजाति में किस किस प्रकार से है, ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत बेहतर में बता दिया, इसको आप लोग बहुत समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉच।